ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे ना राज दरबार मिला ना गुरुकुल, लेकिन उसकी भक्ति और समर्पण ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ दी। ये कहानी है एकलव्य की। निषाद जाति का एकलव्य, एक आदिवासी बालक। उसका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। उसके आदर्श थे गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों के राजगुरु थे। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और शिष्य बनने की प्रार्थना की, परंतु जाति और पद देखकर द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में गुरु द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें अपना गुरु मानकर स्वाध्याय शुरू कर दिया। दिन रात अभ्यास करता रहा और कुछ ही वर्षों में उसकी कला इतनी अद्भुत हो गई कि वह महान धनुर्धरों को टक्कर देने लगा। एक दिन गुरु द्रोण, अर्जुन और अन्य राजकुमारों के साथ जंगल में आए। उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या देखी और आश्चर्यचकित रह गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा कि आप ही हैं गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपसे ही शिक्षा ली है। द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा में मांगा उसका दायामीन अंगूठा, और एकलव्य ने बिना एक पल की देरी किए अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके लिए गुरु की इच्छा सर्वोपरि थी। इतिहास ने अर्जुन को महान कहा, लेकिन एकलव्य का त्याग आज भी आत्मा को झकझोर देता है। एकलव्य हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में न तो जाति की दीवार होती है और न ही मान अपमान का घमंड। शायद उसे राजमहल नहीं मिला, लेकिन वह अमर हो गया, बलिदान और समर्पण का प्रतीक बनकर। जो गुरु के बिना भी सच्चा शिष्य बना, वो था एकलव्य। एकलव्य का त्याग आज भी लोगों को झकझोर देता है, लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले एक और बलिदान हुआ था जिसने बिना युद्ध लड़े इतिहास बदल दिया। इस वीर का नाम था बर्बरीक। महाबली भीम का नाती और घटोत्कच का पुत्र। मां हिडिंबा से उसने वादा किया था, जहां अधर्म दिखेगा वहां युद्ध करूंगा। उसके पास थे केवल 3 बाण, लेकिन उनमें शक्ति इतनी थी कि तीनों से पूरी दुनिया का विनाश संभव था। पहला बाण निशाना चुनता, दूसरा उसे नष्ट करता, तीसरा सभी को वापस बुला लेता। महाभारत से पहले श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। जब उन्होंने बर्बरीक की शक्ति देखी तो चौंक गए। एक ऐसा योद्धा जिसके 3 ही बाण पूरी सेना का नाश कर सकते थे। श्री कृष्ण, किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक, जो हारेगा उसी का साथ दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है कमजोर का पक्ष लेना। तभी श्री कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया और कहा, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। बर्बरीक ने नमन किया, प्रभु आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण बोले, तुम इतने शक्तिशाली हो कि युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर तुम हारे हुए पक्ष में रहोगे तो विजेता कभी तय नहीं हो पाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। बिना एक पल गंवाए बर्बरीक मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु यदि मेरा शीश धर्म की रक्षा कर सकता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बर्बरीक ने खुद ही अपनी तलवार से अपना शीश काटकर प्रभु को समर्पित कर दिया। बिना क्रोध, बिना दुख, केवल भक्ति और समर्पण। उसने एक अंतिम इच्छा रखी, मैं इस महान युद्ध का प्रत्येक क्षण देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने वचन दिया, तुम युद्ध के साक्षी रहोगे और युगों तक पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने उसका शीश युद्ध भूमि के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहीं से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। इसलिए उसे कहा जाता है श्री श्याम, युद्ध का मूक दर्शक। श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग से भावविभोर हुए और दिया एक अद्भुत वरदान, हे महान आत्मा, जो तुमने किया वो कोई साधारण योद्धा नहीं कर सकता। युगों युगों तक लोग तुम्हें मेरे नाम से पूजेंगे, तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। तुम युद्ध के साक्षी रहोगे, पर तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा, भक्ति, त्याग और न्याय के प्रतीक के रूप में। तुम्हारे दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ रंग नहीं, केवल भावनाएं देखी जाएंगी। हर भक्त एक समान होगा और तुम्हारा नाम होगा श्याम, मेरे ही स्वरूप में पूजनीय। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,